राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी की कृपा भी मिलती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम की अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्म शास्त्र व्रत त्योहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिर में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा माता गोकुल में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोकुल में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशा अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध से ही देने से बातें और खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप क्रोध में भी अपने मन को शांत रखें। राधा अष्टमी के दिन ये बातें अवश्य याद रखें। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती का हिस्सा बनना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं तो वे मध्यकाल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्यकाल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़े। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का
विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। राधा अष्टमी के दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा भला न सोचें। राधा अष्टमी व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।